नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिले से। कोल्हान के दिग्गज नेताओं में शामिल और ईचागढ़ से 3 बार विधायक रहे अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने भव्य समारोह के बीच मंगलवार को भाजपा में वापसी की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। मौके पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी, पूर्व विधायक स्वर्गीय साधु चरण महतो की पत्नी शांति देवी, सरायकेला जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव समेत अन्य मौजूद थे। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चांडिल रिसोर्ट में इसके लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। यहां हजारों की संख्या में अरविंद सिंह के समर्थक मौजूद थे। इसमें बाबूलाल मरांडी ने पूर्व विधायक अरविंद सिंह को पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाई। इस विशाल समारोह में अपने हजारों समर्थकों के साथ अरविंद सिंह ने भाजपा का दामन थामा। ईचागढ़ समेत सरायकेला और जमशेदपुर क्षेत्र से बड़ी संख्या में आजसू कांग्रेस पार्टी छोड़कर कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा में शामिल हुए। आजसू पार्टी जमशेदपुर के महानगर संयोजक समरेश सिंह के साथ 11 मंडल के अध्यक्षों ने भी भाजपा की सदस्यता ली। साथ ही पार्टी के मुखिया ज्योतिलाल महाली, जमशेदपुर पश्चिमी से 5 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके मोबिन खान, सरायकेला के कांग्रेस ओबीसी सेल के जिला अध्यक्ष अजय साहू ने अपने भारी समर्थकों के साथ बाबूलाल मरांडी एवं अरविंद सिंह के समक्ष पार्टी का दामन थामा। संबोधित करते हुए अरविंद सिंह ने कहा कि राजनीति में रूठना मनाना, मिलन साथ छोड़ना चलता रहता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही मैंने पार्टी में पुनः वापसी की है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के मुखिया रहे हेमंत सोरेन ने आदिवासी दलित के साथ अन्याय अत्याचार किया। झारखंड को लूटने के चलते आज भी जेल की सजा काट रहे हैं। जमीन घोटाले में नाम आने के बाद प्रधानमंत्री और जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करने वाले झामुमो नेताओं को पता है कि नाम बदल कर जमीन लूटने का सिलसिला जारी रखा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 4 सालों तक राज्य को लूटने वाले पदाधिकारी को चिन्हित कर उन्हें जेल भेजने का काम करे। सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और जिन्हें पार्टी में पुनः जिसको कह सकते हैं घर वापसी, पूर्व विधायक श्री अरविंद जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज इस मौसम में भी आप सब इतनी बड़ी तादाद में उनके साथ या उनके आह्वान पर आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इन सब लोगों के योगदान से भारतीय जनता पार्टी से कोल्हान परमंडल में ही नहीं, या इस खरसावां सरायकेला जिला में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में और देश में आज पार्टी मजबूत हो। और मैं कह सकता हूं कि आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस देश में आने वाले 2024 के लिए उन्होंने एक फिक्स कर दिया कि भाई 375 तो हमें लाना है और एनडीए गठबंधन मिला करके हमें 400 पार की ओर ले जाना है। जब देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने उन्होंने एक लक्ष्य रखा है तो हमें उस लक्ष्य को पूरा करना है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोगों को मेहनत करना है। मैं यही कहने के लिए, यही बताने के लिए आया। और आप चाहते हैं कि हमारे नाम से नहीं है। तुमने कहा कि हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन का नाम हेमंत कुमार सोरेन कैसे कर दिया? बसंत सोरेन का नाम बसंत कुमार सोरेन कैसा हो गया? शिबू सोरेन का नाम शिव सोरेन कैसे हो गया? ये क्या है? लूट नहीं है तो और क्या है? यानी काली कमाई की पैसा को कैसे इन्वेस्ट किया जाए? अपने नाम से इन्वेस्ट करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो नाम बदल करके इन्वेस्ट किया। अपने नाम से पकड़े जाएंगे तो दूसरों के नाम से उन्होंने जमीनों को परचेज किया। आज ईडी वाले पूछ रहे तो कहता है कि मेरे नाम से नहीं है। कोई किसी की गाड़ी को लूट ले। और तो और अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों राज्य के 6.5 लाख बच्चों ने एग्जाम पर बैठे थे। उन बच्चों के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया। प्रश्न पत्र पहले ही आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। लोगों से 30 लाख 40 लाख रुपया दे करके पास कराने की लोग ठेका लेते हैं, बाकी लोग नहीं पकड़ा जाएंगे।
हमने तो इसलिए कहा कि इस राज्य के नौजवानों को, मैंने तो चंपाई सोरेन जी से कहा है, चंपाई सोरेन जी अब राज्य के मुख्यमंत्री बने हो, कहते हो कि हेमंत के काम को आगे बढ़ाएंगे, कौन के काम को आगे बढ़ाएंगे, ये समझ राज्य को पता होना चाहिए। नहीं तो उन्होंने जिस प्रकार से लूटा है, अगर उस लूट को ही आप भी आगे बढ़ाएंगे तो आपके साथ भी वही हाल होगी जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ। 30-35 साल से इस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी राजनीतिक पहचान भी ईचागढ़ से ही हुई और पहली बार निर्दलीय लड़ा और चुनाव जीता। आज इस दौर में लगातार हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, बहुत उतार चढ़ाव आया, मगर हमने नहीं छोड़ा यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग भी मुझे नहीं छोड़े। और ये प्रक्रिया चलती रहती है, कब कहाँ क्या हो जाती है, कुछ चीजें होती है, दराजगी होती है, रुकना चलना इतनी सी छोटी सी जिंदगी में चलती रहती है। अगर आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश आगे बढ़ रहा है, तो मुझे भी लगता है इस दौर में मैं भी उनका सहभागी बनूं, उनके साथ रहूं और इस विकास को और आगे की ओर ले चलूं। वहीं विद्या की देवी मां सरस्वती पूजा के एक दिन पहले मंगलवार को बसंत चतुर्थी के अवसर पर चक्रधरपुर के पुरानी बस्ती में मोदक समुदाय के लोगों ने अपने इष्ट देवता भगवान गणेश की आराधना की। पुरानी बस्ती अवस्थित गणेश मंदिर के अलावा विभिन्न जगहों पर मिट्टी के गणेश प्रतिमा बैठाकर तथा घरों में गणेश जी की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान पुरानी बस्ती के गणेश मंदिर को फूलों से सजाया गया, जहां से श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा थाना रोड, भगत सिंह चौक, पवन चौक होते हुए मंदिर परिसर पहुंची, जहां कलश को स्थापित किया गया। कलश यात्रा में महिला पुरुष बच्चे पारंपरिक परिधान में नजर आए। सभी भक्ति गीतों पर नाचते हुए भगवा झंडा लिए आगे बढ़ रहे थे। पुरानी बस्ती गणेश मंदिर में पुजारी गौतम नंद के द्वारा पूजन अनुष्ठान कार्यक्रम को विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। वहीं दोपहर के समय श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। बता दें कि प्रत्येक वर्ष मां सरस्वती पूजा के एक दिन पहले यहां भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ये पूजा मोदक समुदाय के लोग करते हैं। वहीं देर शाम भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। और सरायकेला खरसुआ जिले के ईचागढ़ व कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीलित, कुटाम, रघुनाथपुर, डाटम, बंकारकुड़ी आदि जंगलों में अलग अलग गुटों में बटा हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए हैं। शाम ढलते ही हाथी गांव की ओर कूच कर जा रहे हैं व घर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुबह करीब 2 से 3 बजे के बीच 2-3 की संख्या में हाथियों का झुंड कांकी टांड में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर घर में रखे धान चावल को अपना निवाला बना लिया। वहीं घर में रखे बाइक, बर्तनों आदि सामानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों ने पुष्पा देवी, सोनाराम गोप, विश्वनाथ गोप व दिवाकर गोप का मकान को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही उप प्रमुख दीपक कुमार साव, ग्राम प्रधान सुधीर सिंह मुंडा, वनरक्षी कैलाश महतो गांव पहुंचे व क्षति का जायजा लिया। वनरक्षी ने ग्रामीणों के बीच पटाखे का भी वितरण किया। वहीं ग्रामीण उमा देवी ने बताया कि करीब 2:30 बजे रात को 2-3 हाथियों का झुंड गांव में आया और रात भर ग्रामीणों को परेशान किया। उन्होंने कहा कि 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर घर में रखे धानों को चट कर गया। उन्होंने मुआवजा व अबुआ आवाज देने की मांग की। और इधर 15 जनवरी से 14 फरवरी तक देश भर में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रांची में सड़क सुरक्षा विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।
सेमिनार में एडीजी संजय आनंद लाटकर, परिवहन विभाग के सचिव कृष्णानंद झा और रोड सेफ्टी सेल के डीआईजी धनंजय सिंह समेत कई जिलों के परिवहन पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और रोड सेफ्टी से जुड़े कई जानकारों ने हिस्सा लिया। सेमिनार को संबोधित करते हुए एजी संजय आनंद लाटकर ने कहा कि झारखंड में सड़क दुर्घटना में हर दिन 11 लोगों की मौत हो रही है। इस आंकड़े को कम करने के लिए सभी विभागों में समन्वय और लोगों में जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रोड इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट को अपनाकर हम एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मेन लक्ष्य होता है कि कैसे हम गुड्स एंड पैसेंजर को सेफली, सिक्योर मैनर में और टाइमली और एफिशिएंट मैनर में गुड्स एंड पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट करें। इसके लिए ये सारी व्यवस्था बनाई गई है, रेगुलेशन है उसका, लेकिन इसके अपने कई सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं। आप सभी जानते हैं कि इसी सिस्टम में काफ़ी एक्सीडेंट होती है, जिससे कि कई बार डिसेबिलिटी, डेथ, लॉस ऑफ गुड्स एक्सेट्रा में रिजल्ट करता है। और उसी को रोकने के लिए हम लोग ये सारे उपाय कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस उपाय को काफ़ी पहले से किया जा रहा है और ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर रेगुलेटेड शुरू से ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ड्राइविंग फ्री कर सकते हैं, लेकिन जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी बनाया गया है, तो ये इशू जो है काफ़ी फोरफ्रंट पे आया है और इस पर हम लोग, पूरा देश और झारखंड भी काम कर रहा है कि कैसे हम रोड एक्सीडेंट को मिनिमाइज करें, और अगर जहाँ रोड एक्सीडेंट हो भी तो कैसे हम लॉस ऑफ लाइफ को या जो डिसेबिलिटी होती है इसको हम रोकें इसमें। इस मौके पर परिवहन विभाग के सचिव कृष्णानंद झा ने कहा कि सड़क सुरक्षा को मजबूत और दुर्घटनाओं में कमी लाकर देश की जीडीपी को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे 24 जिले हैं तो प्रत्येक 2 जिलों में प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, और एक्सीडेंट को जोड़ेंगे तो फिर और उसमें जुट जाएगा आंकड़ा। तो इसको अगर रोकना है तो हमें सबको अपने प्रतिदिन के एक्टिविटी में से कुछ हिस्सा निकालना होगा। अब यहाँ पर हमारे रोड सेफ्टी से संबंधित रोड सेफ्टी मैनेजर बैठे हुए हैं, एनालिस्ट बैठे हुए हैं, आईटी के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनका स्टाफ बैठा हुआ है। तो हर जिले में करीब 3 व्यक्तियों का ये अतिरिक्त स्टाफ है जिनका काम यही करना है। मैं विगत दिनों देख रहा था, पिछले 1 महीने में करीब हमारे राज्य में पुलिस कर्मियों की रोड एक्सीडेंट में 6 मृत्यु हुई। अब अगर हम अपने घर से इसकी शुरुआत नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम सारी दुनिया को सिखाएंगे, लेकिन हम अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो क्या होता है, इसका नतीजा हमने देख लिया। तो ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं हर जिले में, क्या प्रतिदिन सुबह ऑफिस ओपनिंग आवर्स के समय अगर किसी ऑफिस के बाहर जाके देखें, या ऐसी कोई 2 व्हीलर चला रहे हैं जिसके लिए वे चला नहीं सकते हैं, इस पे नज़र रखें। हम देखें कि कितनी गाड़ियां हमारी चल रही है कि जिसमें फिटनेस नहीं है। अगर हम अपने घर से शुरुआत कर दे तो हमें एक अथॉरिटी मिलेगी जनता को एजुकेट करने की, जनता को कहने की। वहीं राशन की समस्या को लेकर मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत कुमीरमुड़ी गांव के कार्डधारियों ने सही रूप से राशन नहीं देने पर आदिम आवार गांवता जन वितरण दुकान पर कार्रवाई करने की प्रखंड कार्यालय में मांग की। मुसाबनी प्रखंड तिरगा पंचायत अंतर्गत आदिम आवार गांवता कुमीरमुड़ी द्वारा कार्डधारी को राशन सही रूप से नहीं देने पर कार्डधारियों ने प्रखंड कार्यालय में मांग पत्र सौंप लिखित शिकायत की है कि ग्रामीणों को आदिम आवार गांवता जन वितरण दुकान के द्वारा राशन पंचिंग कराकर सही वजन से राशन नहीं दिया जाता। सभी लोगों को 2 किलोग्राम कम राशन दिया जाता है तथा उनके द्वारा लाभुकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। दाल का पैकेट खुलाकर 1 रुपए की जगह 2 रुपए में बेच रहे हैं। समय पर दुकान नहीं खुलता है तथा राशन लाने जाने से हमेशा मशीन खराब होने की बात कही जाती है। ग्रामीणों ने थक हार कर इसकी शिकायत प्रखंड कार्यालय में की है। एक ही कारण था कि हम लोग ये तिरगा पंचायत से आए हैं, तो वहाँ पर हम लोग को कुमीरमुड़ी आदिम तिरलावर गांवता जो वहाँ ये कोटा चला रहा था, जो हम लोग को ग्रामवासी का उसमें ये बहुत ही उसमें
मतलब दुर्व्यवहार होता है और मतलब उसी के कारण हम लोग यहाँ आए हैं। जब भी जाते हैं समय में खुलता नहीं है, खुलने के कारणवश भी कभी बोलता है ये मशीन ख़राब है, कभी ये करता है, मतलब ग्रामवासी को परेशान करके रखा हुआ था। इसी के चलते हम लोग ब्लॉक में आए और एमओ साहब तो नहीं था, फिर भी वहीं पर हम लोग आवेदन देके अभी जा रहे हैं। हम लोग का समस्या तो बहुत तरह का समस्या है, लेकिन हम लोग को सही टाइम पे राशन नहीं दिया जाता है और जैसे सप्ताह में 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन दिया जाता है और उससे कोई अगर नहीं आया तो उसको हाँ, अगर कोई नहीं आया और क्या बोलता है रसीद भी अगर नहीं निकालते हैं तो ख़त्म हो जाता है। हम लोग का बहुत सारा पेंडिंग अभी भी रसीद है, अगर आप चाहिएगा तो हम लोग दिखा सकते हैं। तो आज भी उसी चीज़ का बात हुआ, तो बात होने के बाद जब हम लोग थोड़ा बेहसा बेसी बोला बोली हुआ तो डायरेक्ट बोला कि ठीक है तुम लोग ब्लॉक जाओ, एमओ के पास जाओ, एमओ देगा। वहीं आयुष विभाग द्वारा पोटका के 3 पंचायतों में विशेष शिविर के तहत पुराने से पुराने दर्द, गठियावात, घुटनों में दर्द आदि से संबंधित बीमारी को लेकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य कैंप को जिला आयुष पदाधिकारी मुकुल कुमार दीक्षित स्वयं देख रहे थे। वहीं पोटका बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी पोटका, सानग्राम एवं शंकरदा में लगे स्वास्थ्य कैंप को देखने पहुंचे। साथ ही उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि आयुष पद्धति से एवं आयुर्वेद पद्धति से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का इलाज हो पा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार में थोड़ी कमी रही, क्योंकि दोपहर 1 बजे तक प्रत्येक कैंप में 40 लोग ही पहुँच पाए। पर्याप्त प्रचार प्रसार होने से रोगी की संख्या और बढ़ती। के 3 जगह पर पोटका प्रॉपर और सानग्राम और एक और पंचायत है शंकरदा, ये 3 जगह इस ब्लॉक में ऑस्टियोआर्थराइटिस और मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, जिसमें जोड़ दर्द, गठिया, बात रोग से संबंधित जितने रोग होते हैं, उस असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों का इलाज विशेष रूप से आज करने के लिए हमारे 3 पंचायत में इस प्रखंड के लोगों को अधिक से अधिक फ्री में दवा, जांच, चिकित्सा सब किया जा रहा है। और बड़ी मात्रा में लोग गाँव को कल ही से 1 दिन पहले से ही माइकिंग द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, लोगों को जानकारी दी गई है। सभी लोग इससे बहुत उत्साहित होकर इसमें भाग ले रहे हैं। वहीं आयुष पदाधिकारी ने कहा कि आयुष की ओर से होम्योपैथिक एवं आयुर्वेद पद्धति से लोगों का निःशुल्क जांच एवं दवा वितरण किया जा रहा है। सभी लोग स्वस्थ हो और निरोग जीवन जिए, यही आयुष का संकल्प है। वहीं सानग्राम में डॉक्टर प्रियांशी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः घुटना दर्द, पैर के दर्द एवं त्वचा से संबंधित बीमारी अधिक देखने को मिल रही है। इन सब का होम्योपैथी एवं आयुर्वेद में पर्याप्त इलाज है और हम सबको सलाह दे रहे हैं कि आप सब स्वच्छता के साथ दवा का उपयोग करें और निरोग रहे। साथ ही साथ प्रत्येक कैंप में योग शिक्षक भी लगाए गए थे। दवा के साथ योग भी लोगों को बताया जा रहा था। इस दौरान डॉक्टर रीना आदि उपस्थित रही। हमारे प्रखंड के 3 पंचायत में शंकरदा, पोटका और सानग्राम में लोगों के लिए सुविधा के लिए, उनकी जांच के लिए और ख़ास करके जोड़ों में जो दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके लिए ये लगाया गया है कैंप, जिसमें हमारे लाभुक आ रहे हैं। और एवरेज अभी 1 बज रहा है, अभी तक 40 औसतन लोग अभी तक पहुँचे हैं। एक चीज़ की थोड़ी सी ज़रूर कमी लग रही है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए था, जो उतना नहीं हो पाया है। हम और भी लाभों तक पहुँच पाते, लेकिन फिर भी आशा करता हूँ कि शाम तक हमारी 4 बजे तक कैंप है, अधिक से अधिक लोग आएंगे और इससे लाभान्वित होंगे। वहीं राजधानी रांची में भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ सदस्यगण उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ सदस्य ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में कहा कि विगत दिनों में जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुई है, ये पूरी तरह से सरकार को पलटने को लेकर रहा। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर किसी प्रकार से कोई कुठाराघात न हो, इसे लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से खड़ी रही है। वहीं एचईसी के मौजूदा हालात पर वहां का प्रबंधन जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरीके से गिरफ्तार किया और वो जो पूरा 72 घंटे का पीरियड था और राजभवन का जो रोल रहा, पूरी इनकी कोशिश थी कि सरकार को हम पलट दें। तो लेकिन गठबंधन एकजुट था और वाम दल भी पूरे
मजबूती के साथ खड़े थे कि कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजभवन का हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। और जो जानकारी मिली अखबारों में भी आया कि महामहिम ने 2 रिपोर्ट जो भेजी थी उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा भी कर दी थी। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के इस एटीट्यूड की निंदा की और फ्लोर मट में जो फ्लोर टेस्ट में घंटी तो बज गया, लेकिन यही है कि हेमंत सोरेन नहीं झुके। अगर हेमंत सोरेन दूसरे लोगों की तरह अगर झुक जाते हैं तो हो सकता है कि ईडी का शिकंजा ढीला हो जाए। वहीं पार्टी की वरिष्ठ सदस्य ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पार्टी स्तर पर खड़े रहने की बात कही एवं पूरे घटनाक्रम को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट बताया। साथ ही कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार की जो भी नीतियां हैं सभी नीतियां आम जनता के लिए बेहद ही फिसड्डी साबित हुई है एवं सांप्रदायिकता की राजनीति केंद्रीय स्तर पर चल रही है। इन सभी केंद्र सरकार के द्वारा चल रही गलत नीतियों के खिलाफ किसान मजदूर एक साथ खड़े होकर इसका जवाब देंगे। नेशनल स्तर पर जो हमारी सेंट्रल कमेटी है, केंद्र कमेटी है, हमने अपने प्रस्ताव में हेमंत सोरेन जी के साथ जो हुआ उसका बहुत ही सख्त शब्दों में हमने निंदा की और हमने कहा ये बीजेपी आरएसएस का जो रवैया है मनोवादी कि आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस शब्द में उनकी लीडर्स दिल्ली में बैठकर इस्तेमाल किया ये बहुत ही निंदनीय है। ये तो राजा महाराजाओं का भाषा इन्होंने जो इस्तेमाल किया वहाँ हेमंत सोरेन जी आदिवासी लीडर के खिलाफ, ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है और हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है। दूसरी बात है कि ईडी को अभी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इनका जो जॉइंट वेंचर मोदी सरकार है ये अभी अपने अलायंस के पार्टनर के रूप में ईडी, आईटी और सीबीआई को इस्तेमाल कर रही है और कहीं भी कोई भी इस सरकार का विरोध करे उसको तुरंत ये बोला जाता है या तो हमें ज्वाइन करो या जेल जाओ। अभी बीजेपी का एकमात्र स्लोगन है या तो आओ या जेल जाओ। वहीं आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर गोइलकेला प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। प्रखंड अंतर्गत तरकट कोचा पंचायत के जूली अम्बा के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन के दौरान सड़कों के निर्माण और मूलभूत सुविधाओं की मांग की। आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक सुशील बारला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को संबोधित 13 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक कुमार को सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में झारखंड पुनरुत्थान अभियान के मुख्य संयोजक सन्नी सिंकू और पूर्व विधायक बहादुर उरांव भी शामिल थे। नेताओं ने कहा कि सारंडा, कोल्हान व पोराहाट क्षेत्र के गांव में आजादी के 75 वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। गांव और पंचायतों में सड़कों की खराब हालत के कारण विकास कोसों दूर है। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भी ये इलाके काफी पिछड़े हैं। ज्ञापन के माध्यम से सुदूरवर्ती गांव में सड़कों का निर्माण कराने, सभी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने, वनाधिकार अधिनियम के तहत जमीन का पट्टा मुहैया कराने की मांग की गई। मैं सुशील बारला, संयोजक आदिवासी समन्वय समिति। आज ग्राम सभा एवं समन्वय समिति के संयुक्त तत्वाधान में 13 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग प्रखंड मुख्यालय गोइलकेरा में धरना पर हैं और इस धरना प्रदर्शन का मूल जो बिंदु है, मौलिक सुविधाएं जो अभी भी आज़ादी के बाद और झारखंड अलग राज्य होने के 23 साल बाद भी इस प्रखंड में सबसे ज़्यादा जो सड़क जो है वो जर्जर है और वो जर्जर सड़कों का निर्माण मजबूतीकरण के सवालों को लेकर और विशेषकर संवैधानिक मौलिक जो अधिकार हैं वो अभी भी यहाँ के इस प्रखंड के जो ग्रामीण हैं उससे वंचित है। इसीलिए हम लोग आज ग्राम सभा के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना पर यहाँ उपस्थित है। अमृत भारत स्टेशन के तहत चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में विकास कार्य की गति ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है।
स्टेशन के सामने बनने वाले 20 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण को लेकर बुधवार से कार्य शुरू हो जाएगा। मंगलवार को आरपीएफ थाना के सामने से रेलवे अस्पताल की ओर गुजरने वाली सड़क की मापी की गई और लेआउट बनाने के कार्य को निष्पादित किया गया। बताया गया है कि सड़क 20 मीटर चौड़ी होगी। सड़क के बीच में डिवाइडर होगा और दोनों तरफ लगभग 10-10 मीटर की सड़क होगी। 20 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण से वाहनों के आवागमन में वाहन चालकों को चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन आवागमन में सहूलियत होगी। इस सड़क का निर्माण एसकेएस ठेका कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। ठेका कंपनी के प्रतिनिधि प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर बुधवार से शुरू हो जाएगा। निर्माण के दौरान जो भी चीजें सामने आएंगी उसे ध्वस्त किया जाएगा और भूमि समतल कर सड़क निर्माण का कार्य आगे बढ़ता जाएगा। सड़क निर्माण में क्वार्टर के मकान, दुकान और पेड़ सहित अन्य चीजें आ रही है, उसे भी तोड़कर काटकर हटाया जाएगा। फिलहाल चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित शौचालय से लेकर रेलवे अस्पताल तक सड़क का निर्माण होगा। इसके बाद दूसरे फेज में गांधी पार्क से 5 मोड़ होते हुए बर्टन लेक तक इसी तरह 20 मीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।